कृष्ण जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु पर स्थिर कर कृष्ण जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कार्यों में भगवान की लीलाओं के घूमने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को, भक्त के शरीर को स्पर्श करने में, अपनों तक को भगवान को चरणा बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ और उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ तहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों को यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के पत्थर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में पत्थर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई तत्पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। पत्थर परंपरा सूर्योदय विजय पूर्वक स्कांद भेद है भाव इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से बस में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बनता है, शब्द का नहीं। तथागत थोड़ी सी विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं। वे केवल मुगारी पिचकाओं को खोद में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्णावर्त भक्त होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरूप अन्न होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनसे अधिक उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और इस काम से क्रोध प्रकट होता है। जो मनुष्य कृष्णावर्त भक्त नहीं है, उसमें इंद्रियावर्तियों के विचिंतन के भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं रहेंगी तो निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगे। इसी भौतिक उत्पन्न जगत में हर एक प्राणी इंद्रियों विषयों के अधीन है। वहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में कहा जा सकता है। इस संसार के से गंगा जल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भक्ति होना। शिव ध्यान मगन थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। सभी प्रकार तरुण भगवत हरधाम ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विश्वविद कृष्ण भक्त के कारण वे इस कसौटी पे खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपकृत श्लोकों में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वाद करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अंततः वो कृष्णा भावना भक्त नहीं है। यह कृत्रिम दैन के द्वारा अपनी इंद्रियों के वश में करने के कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो,
रक्त जाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी इसे इंद्रियभोग की तृप्ति के लिए उत्तेजित करता है। जय श्री कृष्ण।